नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए मई का राशिफल। जी हाँ, धनु राशि वालों, कैसा रहेगा ये राशिफल। अभी अभी शनि की शुरू हुई ढैया और साथ ही साथ अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि स्वामी हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो काफी कुछ चेंज होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह आपकी हेल्थ के बारे में। लंबे समय से धनु राशि वालों को पेट से निचले हिस्से में या फिर पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें हम कहें तो आपको कहीं ना कहीं फैट भी बहुत बढ़ रहा था, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही थी। तो अब थोड़ी सी राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहा जाता है देवगुरु जहां बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो जब रोग भाव में बैठे तो रोग को बढ़ा दिया, लेकिन अब 14 मई से देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा तो परिस्थितियों में पहले से सुधार आएगा और आपको पेट से जुड़े हुए रोगों में भी राहत मिलेगी। जिन लोगों को पहले से कुछ भी हेल्थ के इश्यू चल रहे थे उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपकी वेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ के बारे में बात करेंगे वेल्थ के। कुंडली के दूसरे भाव से इसका निर्णय करते हैं और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं धन के भाव के स्वामी आपके सुख के भाव में आ रहे हैं। पैसों का सुख प्राप्त होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप लोग अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उसका कोई रिजल्ट आना था तो इस आने वाले माह में आपको वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि इस समय में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कब करना है? 18 तारीख के बाद में, क्योंकि अभी यहाँ पर सुख के भाव में शुक्र, राहु, बुध और साथ ही साथ चल रहा है इस समय शनि का गोचर भी। तो थोड़ा सा चीजों को रिलैक्स करके फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो माह के मिड तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपस में मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे की ईगो और किसी थर्ड पार्टी के एंटर करने की वजह से आपका रिश्ता खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और कुंडली के छठे भाव के अंदर जाएंगे तो वहां से चीजें थोड़ी सी रिजॉल्व होंगी, लेकिन फिर भी प्रेम भाव के स्वामी नीच के होकर मंगल विराजमान है अष्टम भाव में, तो रिश्ता हो सकता है कि इन 13 दिन में टूट भी जाए। तो इन सब से बचने के लिए मंगल के उपाय आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। छोटे बच्चों को मीठा अवश्य दान करना चाहिए। जिन लोगों की लगन राशि धनु है वो इस समय में मूंगा भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो बुध अभी नीच के चल रहे हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद, उसकी वाणी के कारण आपसे अलगाव और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी परेशानियां इस समय देखने को मिलती हैं। इस समय आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, और जिन लोगों का पहले से रिलेशनशिप खराब चल रही थी और स्थिति खराब ना हो उससे बचने के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना और साथ ही साथ गणेश जी के मंत्रों का जाप आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपकी जॉब की, आपकी फैक्ट्री की, आपके बिजनेस की। कुंडली के दशम भाव से इसका निर्णय करते हैं, जहां पर केतु विराजमान है। लंबे समय से बार बार पैसा आ रहा है, 10 की आपने चाह करी है, 6 ही मिलता है। बार बार चीजें आ रही हैं, जॉब का प्रपोजल आ रहा है लेकिन आके लास्ट मोमेंट पर रुक रहा है। कुछ चीजें फाइनल होनी है वो हो नहीं पा रही। डील हो रही है लेकिन क्रैक नहीं हो पा रही। बाहर जाना है, टेंडर ओके हो गया, काम ओके हो गया, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीजें आपकी रिजॉल्व होंगी। कब होंगी भाई? 18 मई के बाद में। और साथ ही साथ इस बार आपको मई के महीने में करना है एक महा उपाय 18 तारीख से पहले पहले। जी हाँ, 1 तारीख से 18 तारीख के बीच में कुछ भी धारदार चीज जैसे चाकू, छुरी, कील या फिर हम कहें कि इस समय में स्मोक ग्रे कलर का कपड़ा आपको मंदिर में अवश्य दान करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपके रुके हुए काम 18 तारीख के बाद सत्ते हुए दिखाई देंगे
और आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी आता हुआ दिखाई देगा। ये तो ओवरऑल प्रिडिक्शन है दोस्तों ग्रहों के अनुसार, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग ग्रह दशा और साथ ही साथ अलग ग्रह नक्षत्र है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।